नमस्कार दोस्तों, हम किरण कुमार। आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के कुछ वन लाइनर प्रश्न लेकर आए हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। प्रश्न है, किस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा चार्टर अधिनियम सन 1793। अगला प्रश्न है, BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए कब एक संकल्प पारित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था? तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और BN राव क्या थे? तो यह संवैधानिक सलाहकार थे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और प्रश्न यह भी आ सकता है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। और प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने पर इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। और यह लिया किस संविधान से गया है संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो लिखित संविधान की अवधारणा है फ्रांस देश की देन है। और हमारा भारतीय संविधान भी लिखित संविधान है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति क्या होता है? नाम मात्र की कार्यपालिका है। लेकिन प्रमुख कौन होता है? तो प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। संवैधानिक प्रधान तो होते राष्ट्रपति, और लेकिन जो कार्य करते हैं तो वह कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन में द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो यह की गई थी डॉक्टर BB गिरी के राष्ट्रपति निर्वाचन के समय दूसरी बार मतगणना की गई थी। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने अपनी आत्मकथा मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड ऑटोबायोग्राफी के नाम से लिखी है? तो यह है इंद्र कुमार गुजराल की। इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसका नाम क्या है? मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड ऑटोबायोग्राफी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम अभिनेत्री कौन थी जिन्हें राज्यसभा में नामांकित किया गया था? तो भारत की पहली प्रथम अभिनेत्री मतलब फिल्मी क्षेत्र से संबंधित थी, वो थी नरगिस दत्त। अगला प्रश्न है, भारत की निर्वाचन प्रणाली किस देश के निर्वाचन प्रणाली के अनुरूप है? प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि भारत की निर्वाचन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से। और भारतीय संविधान में निर्वाचन का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 15 में
भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन है और यह अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक संविधान में भारतीय निर्वाचन प्रणाली का वर्णन है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1952 ईस्वी में। अब हम अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न क्या है? हिमालय, रॉकीज तथा एटलस आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? हिमालय पर्वत, रॉकीज पर्वत तथा एटलस पर्वत किस प्रकार के पर्वत है? तो यह है बलित पर्वत। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार टाइड कहाँ आता है? तो यह आता है फंडी की घाटी में, कनाडा में। अगला प्रश्न है, किस नदी को चीन का पालना कहा जाता है? तो चीन का पालना कहा जाता है ह्वांगहो नदी को, जो चीन की एक नदी है और उसी नदी को कहा जाता है चीन का पालना। अगला प्रश्न है, किस नगर को जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है? तो जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है नगोया को। और एक प्रश्न ये भी बनता है कि भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? तो भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है पीथमपुर को। भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है पीथमपुर को और जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है नगोया को। अगला प्रश्न है, असवान बांध किस नदी पर बना है? तो असवान बांध बना है नील नदी को, जो कहाँ से है? मिस्र की। और नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी के डेल्टा तक के समुद्र तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी के डेल्टा तक समुद्र के तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट यह तमिलनाडु से लगा हुआ है, तमिलनाडु राज्य से, उसी के पास में है कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान द्वीप सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, किस स्थल को बादलों की भूमि कहा जाता है? तो बादलों की भूमि कहा जाता है मासिनराम को। मासिनराम किस राज्य में है? मेघालय में। मासिनराम एक स्थान है जो किस राज्य में पड़ता है? मेघालय में। और ये भी पूछा जाता है प्रश्न कि सबसे अधिक बारिश, विश्व में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? तो मासिनराम में ही सबसे अधिक बारिश होती है, बारिश अर्थात बरसात। अगला प्रश्न है, भारत की सूती कपड़ा की राजधानी की संज्ञा किसे दी गई है? तो भारत में सूती कपड़ा की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान मोटर्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हिंदुस्तान मोटर्स का मुख्यालय है कोलकाता में। तो दोस्तों, यह कुछ सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न थे। आपको यह प्रश्न अच्छे लगे हों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और जो दोस्त हमारा पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं वो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हम इसी तरह की कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।